नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मनरेगा पर लगेगा ब्रेक। आज कैबिनेट में जी राम जी की नियमावली पर बड़ा फैसला। छाताबाद भूदसन प्रभावितों और बीसीसीएल के बीच बनी सहमति। आईआईटी आईएसएम करेगा डेंजर जोन का सर्वे। छात्र की शिकायत से गरमाया रांची का सियासी माहौल। 8 लोगों पर छेड़खानी मारपीट का आरोप। धनबाद सदर अस्पताल के द्वारा मुस्कान लौटाने की पहल। क्लैफ्ट लिप से पीड़ित 7 बच्चे निःशुल्क ऑपरेशन के लिए रांची रवाना। चतरा में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक अपराधी घायल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में मनरेगा के भविष्य को लेकर आज का दिन अहम हो सकता है। विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होने के बाद अब इसकी नियमावली को मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंगलवार को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। नियमावली स्वीकृति होते ही राज्य में मनरेगा के स्थान पर नई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी आधा दर्जन से अधिक संचिकाओं पर भी फैसला संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय हो सकता है। सरकार 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। धनबाद के छाताबाद में भूदसन प्रभावित परिवारों और बीसीसीएल के बीच लंबे समय से चल रहे मुद्दे को लेकर बड़ी पहल हुई है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी में सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे तक बैठक चली। बैठक में प्रभावित परिवारों ने बीसीसीएल और जेआरडीए के पक्ष को सुनने के बाद पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। प्रभावित परिवारों की मांग पर भूदसन क्षेत्र का आईआईटी आईएसएम से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। डेंजर जोन का सीमांकन कर इसकी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देने की सहमति बनी है। सर्वे में मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और स्कूल को भी शामिल किया जाएगा। मंत्री ने प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ खनन के दौरान सुरक्षा और ब्लास्टिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। धनबाद में जन्मजात क्लैफ्ट लिप यानी कटे होठ की समस्या से जूझ रहे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की पहल की गई है। सदर अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएसके के तहत आयोजित विशेष शिविर के बाद 7 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए रांची रवाना किया गया। 5 महीने से 13 वर्ष तक की उम्र के इन बच्चों को विशेष वाहन से रांची के देव कमल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। रांची रवाना होने से पहले बच्चे और उनके अभिभावकों को अल्पाहार भी कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को जन्मजात विकृति से मुक्त कर उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास से भरा जीवन देना है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराया जा रहा है। आरबीएस के द्वारा बच्चों को जो क्लेफ्ट पैलेट है और क्लेफ्ट लिप है, उनके रिपेयरिंग ऑपरेशन के लिए इनको देवकमल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आपको जैसा कि मालूम है, आरबीएसके में जो आइडेंटिफाइड बच्चे हैं 4D मतलब डिफिशियंसी और कॉन्जेनाइटल डिजीज़, डिफॉर्मिटी, ये सभी बच्चों का पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा दिनों से हमारे यहाँ इसका इलाज चल रहा है। और ये हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की इच्छा थी कि जो बच्चे इस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं उनको हम इन रोग से रोग मुक्त करके सामान्य जीवन जीने का अवसर दें।
उसी संदर्भ में ये सारी व्यवस्था की गई है और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है इन बच्चों को 7 बच्चों को भेजा जा रहा है इसके इलाज के लिए देवकमल हॉस्पिटल। इसकी व्यवस्था हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की थी कि हम यहाँ सदर अस्पताल में ही करें, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस बार ये नहीं हो पाया। हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने में हम लोग ये व्यवस्था यहाँ ले आएँ और ये सुविधा बच्चों को यहीं धनबाद के सदर अस्पताल में ही मिले। समुचित व्यवस्था प्रशासन की है? हाँ, समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है और चिकित्सकों का तकनीकी इसमें सहयोग है। बाकी चिकित्सकों से जो तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो। कुछ लोग भी गए हैं साथ में? हाँ, RBSK के चिकित्सक जो उनको आइडेंटिफाई किए हैं वो भी उनके देख रेख के लिए गए हैं और जिला प्रशासन से जो इसके नोडल हैं RBSK इन बच्चों का जो जांच और इलाज में पूरी तरह से उनका सहयोग रहा है वो भी जा रहे हैं। बाहर में सर कितने खर्च हो जाएंगे इस ऑपरेशन से अगर निजी अस्पताल जाएं तो, और यहाँ कितना यहाँ पे निःशुल्क अस्पताल जाए? रांची के कोतावली थाना में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी छात्र प्रतिमा कुमारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्र ने जेएमएम महानगर अध्यक्ष मुश्ताक आलम समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। शिकायत में नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमालाल कुमार मेहता और अश्वनी शर्मा के नाम शामिल हैं। छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़खानी, मारपीट और धमकी समेत कई तरह की घटनाएं हुई हैं। शिकायत दर्ज कराने के दौरान छात्र के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी और रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू मौजूद रहे। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी और शिकायतकर्ता प्रतिमा कुमारी की बाइट भी ली गई है। अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची, सभी जगह जेएमएम के जिला डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताए, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। प्रशासन के अलावा जो भी गुंडे थे जो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, जिन्होंने मुझे काम किया, मैंने उनके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज किया है कि प्रशासन उन्हें पकड़े, उन्हें चिन्हित और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 से 27 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में गरज चमक और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। वहीं तेज बारिश के दौरान यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में भी झारखंड में मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट और प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में मंगलवार अहले सुबह पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। टंडवा पिपरावार मुख्य मार्ग स्थित बसरिया के घने जंगल में पुलिस को गैंग के सक्रिय सदस्यों के जुटने और किसी आपराधिक वारदात की साजिश की सूचना मिली थी। सूचना की सत्यापन के बाद विशेष टीम ने जंगल में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से गैंग का एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान जारी है।
जमशेदपुर से सटे चांडिल में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे 10th माइलस्टोन होटल परिसर की है। कदमा निवासी और होटल क्रिस्टल के मालिक निखार सब लोग अपने दोस्तों के साथ होटल में कारोबारी मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही वह होटल से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, पहले से घात लगाए 2 अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निखार को 4 गोलियां लगी। फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। दोस्तों ने गंभीर हालात में निखार को टीएमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश और हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।